नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। पोषण ट्रैकर का नया वर्जन 15.2 15.2 आ चुका है। सभी आंगनवाड़ी वर्कर से अनुरोध है कि जिन्होंने भी न्यू वर्जन को अपडेट नहीं किया है वह गूगल प्ले स्टोर में जाके उसको अपडेट जरूर कर लें, क्योंकि अभी न्यू वर्जन ही काम देगा। तो इस ये जो न्यू वर्जन है इसमें 4 चेंजिंग हुई है, 4 अपडेट्स या मॉडिफिकेशंस हुई हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन सी 4 मॉडिफिकेशंस हैं जो कि की गई हैं। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम पोषण ट्रैकर पे जाएंगे, पोषण ट्रैकर ऐप पे क्लिक करेंगे। तो जो पहली चेंज आई है वो बेनिफिशरीज़ में है। बेनिफिशरीज़ को जब हम क्लिक करेंगे तो जो होम स्क्रीन में प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, चिल्ड्रन फ्रॉम 6 मंथ 0 to 6 मंथ, 6 months to 3 year, 3 to 6 years एंड एडोलेसेंट गर्ल्स आती हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल हम लेते हैं चिल्ड्रन फ्रॉम 3 to 6 year। जब क्लिक करेंगे तो पहले ये होता था कि जब भी हम जहाँ पे मान लीजिए अनीश शर्मा पे क्लिक करते तो उसका सैम मैम वगैरह प्रोफाइल आता था, लेकिन अभी जब हम क्लिक करेंगे तो उसका पूरा आईडी बेसिक प्रोफाइल आ जाएगा। उसमें जहाँ सबसे ऊपर मोबाइल है जो वेरीफाई नहीं हुआ है, जो बता रहा है वेरीफाई कीजिएगा, फिर आधार वेरीफाइड है, फिर बेसिक प्रोफाइल, मदर नेम, एज, जेंडर, हेल्थ आईडी, फिर उसका हाइट, वेट और कब अपडेट हुआ था, ये सभी दिया गया है। तो ये आईडी जो प्रोफाइल है ये जस्ट लाइक हमारा आधार कार्ड जहाँ आई कार्ड की तरह है। तो इसमें ये एक मेजर चेंज है। इसमें एक और बेनिफिट है कि सबसे पहले हम क्या करते थे कि जब किसी को बेनिफिशरी का कोई इंडिकेटर चेंज करना होता था तो हम राइट साइड में 3 जो डॉट्स हैं इस पर क्लिक करते थे, फिर अपडेट प्रोफाइल पे जाते थे, फिर उसका अगर आधार में कोई चेंजिंग हो जो भी करना होता था, जहाँ नेम में कोई चेंजिंग होती थी वो करने के बाद सबमिट करते थे। लेकिन अभी जो है इसमें हम सिंपली जब इसके नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो आईडी प्रोफाइल खुल जाएगा। तो इसमें राइट साइड एक पेन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको एडिट कहते हैं। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये इसका पूरा प्रोफाइल खुलेगा। इसमें पूरा नेम ऑफ चाइल्ड, आधार नंबर ऑफ चाइल्ड। तो इसमें अगर कुछ हम चेंज करना चाहेंगे तो चेंज करने के बाद डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। तो जो दूसरी चेंजिंग आई है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ के कॉलम में आई हुई है। तो इसमें दिया है कि डिलीवरी डेट फील्ड will become active only if pregnancy month is greater than 6 month। तो इसका मतलब ये हुआ कि LMP से लेके 6 मंथ तक अगर कोई 6 मंथ तक है तो उसमें जो प्रेगनेंसी कॉलम है वो इनएक्टिव रहेगा। फॉर एग्जांपल जहाँ पे पूजा देवी है, इसके प्रेगनेंसी मंथ 5th है। जब हम इसे क्लिक करेंगे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे है माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर, इस पे जब क्लिक करते हैं तो जहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवरी डेट, जहाँ है बेनिफिशरी इज़ ओनली 5 month प्रेग्नेंट, डिलीवरी डेट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 7 month। इसमें ये है कि अगर डिलीवरी होगी, फॉर एग्जांपल प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, वो भी 7 month के बाद ही होती है। तो ये 6 महीने के बाद ही ये जो वाला कॉलम है ये एक्टिवेट होगा, अदरवाइज़ इनएक्टिव रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर कोई बच्चा मरा हुआ पैदा होता है जिसको स्टिल बर्थ कहते हैं, तो उस सिचुएशन में हम स्टिल बर्थ पे क्लिक करके उसको माइग्रेट कर सकते हैं। जहाँ किसी का मिसकैरेज हुआ है उस केस में भी माइग्रेट कर सकते हैं हम। आप एक लेडी को लेते हैं जो कि प्रेगनेंसी 8 मंथ है, जैसे काजल शर्मा है। जब हम इसे क्लिक करते हैं 3 डॉट्स पे तो माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर इसका यहाँ पे एक्टिव है। जिस दिन भी इसकी डिलीवरी होगी उसी दिन जहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो माइग्रेट का जो ऑप्शन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो थर्ड चेंज आई हुई है, थर्ड चेंज है ऐप विल थ्रो एरर मैसेज इफ डिवाइस डेट एंड टाइम टेम्पर विद।
कई बार क्या होता है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स भूल जाती हैं कि हमने अटेंडेंस करनी है, तो दूसरे दिन उन्हें याद आता है कि हमने अटेंडेंस पहले दिन नहीं की है। तो पहले क्या था, उस सिचुएशन में वो ऐसा कर सकती थी कि इसमें जाते थे, सेटिंग पे जाके, सेटिंग में जाने के बाद डेट और टाइम सेट करती थी, तो बैक डेट करके वहाँ अटेंडेंस हो जाती थी। लेकिन अभी जब बैक डेट करेंगे तो दोबारा पोर्शन ट्रैकर नहीं खुलेगा। उसमें बताया जाएगा कि जो रियल टाइम और डेट है वो सेट कीजिएगा, उसके बाद ही पोर्शन ट्रैकर फंक्शन करेगा। तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में आई डोंट थिंक कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ऐसा करती हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स बहुत सारी ऐसी हैं जो कि अटेंडेंस करना ही भूल जाती हैं। तो इससे यही अजम्पशन किया जाता है कि वो आंगनवाड़ी सेंटर्स नहीं चल रहे हैं, आल्दो कि वो बहुत मेहनत करती हैं। इसलिए उन्हें चाहिए कि वो अटेंडेंस पोर्शन ट्रैकर पे ज़रूर करें, क्योंकि इसी से, पोर्शन ट्रैकर से ही आंगनवाड़ी सेंटर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स का मॉनिटरिंग होता है। तो जो फोर्थ इशू जिसको रिजॉल्व किया है वो है माइनर बग फिक्सेशन। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि जो बग है, बग क्या चीज़ है? तो बग ऐसे आम भाषा में बोले तो बग एक इंसेक्ट या कीड़ा होता है, लेकिन जो पोर्शन ट्रैकर है जहाँ पे ये मतलब नहीं है। पोर्शन ट्रैकर एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को जब डेवलप किया जाता है तो उसमें कई बार कुछ एरर्स आ जाते हैं या डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं। उन एरर या डिफ़ॉल्ट को ही बग कहा जाता है। तो उसमें जब बग को ठीक कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं कि बग फिक्सेशन हुआ है, बग को ठीक कर दिया गया है। अब क्वेश्चन अराइज है कि जहाँ पे कौन सा बग है जो कि ठीक किया गया है। तो जहाँ हम देखते हैं, जहाँ जो फुट स्टेप्स पे है, होम है, आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस है, आंगनवाड़ी सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोर है। जब मोर पे हम क्लिक करते हैं तो इवेंट आता है। इवेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ है योगा डे, VHSND, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट है, जहाँ ट्रेनिंग मॉड्यूल है। तो जो इंग्लिश में जब करते थे तब तो क्लिक आता था, लेकिन अगर हम लैंग्वेज में कोई हिंदी सेलेक्ट करते थे, जहाँ गुजराती, मराठी, जहाँ और कोई डोगरी सेलेक्ट कर देते थे, सिंधी सेलेक्ट करते थे, तो उस सिचुएशन में जो डेट और टाइम था, जो इवेंट थे, इवेंट जे नहीं आते थे। तो जे एक एरर था जिसको करेक्ट कर लिया गया है। तो इसको बोलते हैं बग फिक्सेशन। तो आज की डेट में एक और अपडेशन आया है, वो है हॉट फिक्स। अब क्वेश्चन है कि हॉट फिक्स का मतलब है कि कोई जब ऐप है, जब डेवलप हो जाती है, उसको अपडेट कर दिया जाता है, उसमें अगर जो कोई इमीडिएट प्रॉब्लम आ जाती है जिसको प्रायोरिटी बेसिस या अर्जेंट बेसिस पे ठीक किया जाता है, उस बग को या उस एरर को ठीक किया जाता है, इमीडिएट ठीक किया जाता है, उसको हॉट फिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे जब हम बेनिफिशरीज को पहले क्लिक करते थे तो बड़ा टाइम लगता था आने में, पहले 0 आता था। तो अब जब हॉट फिक्स कर दिया गया है, जो इमीडिएटली आ रहे हैं, दैट मीन्स हमारा जो पोर्शन ट्रैकर है वो अच्छे ढंग से काम कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।